नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। राजधानी एक्सप्रेस में यात्री ने मंगाया ऑमलेट, मिला कॉकरोच, रसोइया सस्पेंड। लापरवाही बरतने पर संबंधित रसोइया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। IRCTC को पिछले 7 महीनों में ट्रेनों में खाने की क्वालिटी से जुड़ी 5000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से सफर कर रहे एक यात्री ने ट्रेन की पैंट्री से ऑमलेट ऑर्डर किया तो उसमें मरा हुआ कॉकरोच निकला। गुस्साए यात्री ने शिकायत के लिए ट्विटर का सहारा लिया। मोरे ने ट्वीट में रेल मंत्रालय, PMO और पीयूष गोयल को और अन्य अधिकारियों को टैग करते हुए कॉकरोच वाले ऑमलेट की तस्वीरें शेयर की है। घटना 16 दिसंबर की बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के बीच IRCTC के ट्रेनों में खाने की गुणवत्ता के संबंध में 5869 शिकायतें मिली। उन्होंने कहा, खाने की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी शिकायत मिलने पर IRCTC के सेवा प्रदाता के खिलाफ जुर्माना लगाने समेत उचित कार्रवाई की जाती है। ट्रेनिंग बता रोज कराते थे ट्रेनों की गिनती, रेलवे में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर तमिलनाडु के कम से कम 28 लोग करीब 1 महीने तक रोजाना 8 घंटे आने जाने वाली ट्रेनों और उनके डिब्बों की गिनती कर रहे थे। उन्हें बताया गया था कि यही उनका काम है। वे इस बात से बेखबर थी कि वे नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW में दायर एक शिकायत के अनुसार उन्होंने बताया कि ये यात्रा टिकट परीक्षक, TT, यातायात सहायकों और क्लर्कों के पदों के लिए उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। रेलवे में नौकरी पाने के लिए उनमें से हर एक शख्स ने 2 लाख से 24 लाख रुपए के बीच की राशि का भुगतान किया था। EOW ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि ये एक नौकरी घोटाला था और आगे की जांच चल रही है। रेल मंत्रालय में मीडिया और संचार के अतिरिक्त महानिदेशक योगेश बवेजा ने इस तरह के नौकरी घोटालों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड नियमित रूप से सलाह जारी कर रहा है और आम लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ सतर्क कर रहा है। शिकायत 78 वर्षीय M सुब्बुसामी द्वारा दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार जून और जुलाई के बीच हुई 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए धोखेबाजों के एक गुट ने पीड़ितों से 2 करोड़ 67 लाख रुपए ठगे थे। मैंने आपको दिए 60 करोड़ रुपए, कोर्ट से निकलते निकलते सुकेश ने लगाया बड़ा आरोप। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली में कोर्ट से निकलते वक्त दावा किया कि उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। यही बात सुकेश उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में भी कह चुका है। 200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश को 20 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक की कोर्ट अब आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 6 जनवरी को सुनवाई करेगी। कोर्ट 22 तारीख को जैकलिन फर्नांडिस की विदेश जाने की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल ये सारा विवाद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से एक के बाद एक जारी किए गए जा रहे पत्रों के बाद शुरू हुआ था। सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राज्यसभा सीट के बदले 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। सुकेश ने अरविंद केजरीवाल पर कारोबारियों को उनकी पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप भी लगाया। उसने आरोप लगाया कि इसके बदले आम आदमी पार्टी की ओर से उसे कर्नाटक में एक बड़ा पद ऑफर किया गया था। सुकेश के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। सुकेश चंद्रशेखर के 60 करोड़ रुपए देने के आरोप पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर को मीनाक्षी लेखी ने सुकेश जी कहती है। सौरभ ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। बीजेपी जो कहेगी वो कहेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने तो अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए कभी एक साथ नहीं देखे। हमें तो ये भी पता नहीं कि 1 करोड़ रुपए कितने बैग में आते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये वही सुकेश चंद्रशेखर है जिन्होंने गृह मंत्री के नाम पर रैनबैक्सी के मालिकों से जमानत के नाम पर 230 करोड़ रुपए की ठगी की। ये बात कोर्ट के रिकॉर्ड में भी शामिल है। आपने खुद को चमकाने के लिए उड़ाए 97 करोड़, दुरुपयोग पर LG ने दिए वसूली के आदेश। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार से विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश जारी किए हैं। उपराज्यपाल की ओर से शब्दार्थ एजेंसी को निजी लोगों की बजाय सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। आरोप है कि सरकारी खजाने को राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जो इसे सरकारी विज्ञापनों के तौर पर प्रकाशित और प्रसारित किया गया, ये राजनीतिक दल के लाभ के लिए सरकारी धन की हेराफेरी का घोर मामला होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का भी मामला है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा 2015 के सुप्रीम कोर्ट और 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट और आदेश को 2016 के CCRGA के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए ये निर्देश जारी किए हैं।
बीजेपी ने एलजी से लव लेटर भिजवाया, वैलेंटाइन डे तक और आएंगे। वसूली के आदेश पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को केजरीवाल सरकार से विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश जारी किए हैं। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर दिल्ली के अखबारों में छपने वाले बीजेपी के राज्यों के विज्ञापन को जोड़ ले तो 22,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। वो 22,000 करोड़ दे दे तो हम 97 करोड़ दे देंगे। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज अपनी आदतों के अनुसार बीजेपी ने अपने द्वारा लगाए गए उपराज्यपाल से एक और लव लेटर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भिजवाया है। वैलेंटाइन डे तक ये बढ़ता ही जाएगा। जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी तब से बीजेपी की नींद उड़ गई है। दिल्ली में अगले 2 दिन तक शीतलहर का अलर्ट, कोहरे का कहर और एयर क्वालिटी भी खराब। आईएमडी के अनुसार सिंधु गंगा के मैदानी इलाके जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब में अगले 5 दिनों में घने से बहुत ज्यादा घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के घने कोहरे के साथ मिलकर प्रदूषक स्मॉग की मोटी चादर बना सकता है। राजधानी दिल्ली में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं ने ठंड और ठिठुरन बढ़ा दी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के दौरान अगले 3 दिन के दौरान घना, जबकि चौथे और 5वें दिन बहुत अधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। घना कोहरा रहेगा, गाड़ी संभल कर चलाएं। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों यानी गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, रोहतक और रेवाड़ी के इलाकों में भी भयंकर धुंध की वजह से लोगों को आवाजाही से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विजिबिलिटी सुबह 4 से 5 बजे घटकर सिर्फ 25 मीटर तक रह गई है। इससे ट्रैफिक काफी प्रभावित हुआ। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली की कई फ्लाइट्स भी रद्द होने की सूचना है। सफदरजंग हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी। धुंध की वजह से दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनें काफी देरी से चल रही थी। मौसम विभाग दिल्ली के मुताबिक बहुत घना कोहरा तब तक कहा जा सकता है जब 50 मीटर से कम विजिबिलिटी रह जाती है। आईएमडी ने इस संबंध में एक परामर्श भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राजमार्गों पर वाहनों के चालान की कठिन परिस्थितियां, दुर्घटनाएं होने की आशंका और कुछ बिजली लाइन की भी संभव है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर इलाके में मंगलवार सुबह कोहरे के कारण एक बस कंटेनर से जा टकराई। हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौत होने की खबर है। दिल्ली की हवा जहरीली। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ प्रदूषण का स्तर सुबह 11 बजे 409 दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।